हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि आप लोग एकदम ठीक से है ना, अच्छे से? क्योंकि जब से आपका एग्जाम मैट्रिक का खत्म हुआ है तब से आप लोग आराम ही कर रहे हैं, लेकिन बहुत दिन आराम कर लिए। अब बारी है आगे की लड़ाई लड़ने की, अब बारी है आगे संघर्ष करने की। क्योंकि अभी तक जो आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे वो बहुत मामूली लड़ाई था, लेकिन अब जो आगे आपको लड़ाई लड़नी है वो कोई मामूली लड़ाई नहीं, बल्कि वो आपके जिंदगी का लड़ाई होने वाला है। वो जिंदगी में मरने मिटने वाला लड़ाई है, जिंदगी में कैरियर बनाने वाला लड़ाई है, जिंदगी में कुछ बड़ा करने का लड़ाई है। तो चलिए प्यारे बच्चे, आज उस लड़ाई में हम भी आपके साथ भागते हैं और उस लड़ाई में कंधे से कंधे मिला करके, कदम से कदम मिला करके आपके साथ चलने का पूरा प्रयास ही नहीं बल्कि पूरा नहीं कि पूरा आपको भी आगे चलने का हिम्मत दिखाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्लास को पूरा देखेंगे, शुरू से लेकर के अंत तक इस लाइव क्लास में जुड़े रहेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्लास को आप लोग करेंगे, इस सेशन को आप लोग कंप्लीट करेंगे। और इस बैच और इस लाइव सेशन में जा रहे हैं वो है आप लोगों का इंटर का बैच, 11th और 12th क्लास का बैच। क्योंकि आपको पता है पहले आवाज सही है ना? यस सही है सर। चलिए, तो प्यारे बच्चे, आपको पता है ना कि आप लोगों का मैट्रिक का एग्जाम हो गया है और ऑब्वियसली भगवान की कृपा से ना आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया है और प्रभु की कृपा से आपका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। क्योंकि जब तैयारी बढ़िया था, पढ़ाई बढ़िया से हुआ था, एग्जाम बढ़िया गया है, तो बस बात है कि भाई रिजल्ट भी बढ़िया आएगा। समझ गए ना? ठीक है, रिजल्ट भी आपका बहुत बढ़िया आएगा, इसमें नो डाउट। समझ गए? आवाज देख लेते हैं हम एक बार। नहीं, बहुत अच्छा है। चलिए, आवाज बाबू बिल्कुल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से आपका आवाज पहुंच रहा होगा। हाँ, पहुंच रहा है ना आवाज? बता दीजिएगा एक बार। तो चलिए प्यारे बच्चे, आज हम एक नया बैच लॉन्च करने वाले हैं जो आपके आगे की रास्ता को क्लियर करेगा, जो आपका आगे का जो रास्ता है उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आगे ले जाने का प्रयास करेगा। तो प्यारे बच्चे, आप लोग देख रहे हैं कि हमने जो बैच लॉन्च कर रहे हैं, हम जो बैच लॉन्च अभी कर रहे हैं उसका नाम है सफलता बैच। अभी अभी टॉपर बैच से आप लोग बाहर निकले हैं, कुछ दिन पहले ही टॉपर बैच से आप लोग बाहर निकल करके अब आप लोग टॉपर बैच में सफल होने के बाद अब आप लोग सफलता बैच में प्रवेश करने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलिए, आज प्यारे बच्चों सफलता बैच का आगाज किया जाए और यहां से सफलता की एक नई कहानी लिखी जाए, यहां से सफलता की एक नई सीढ़ी पे चढ़ा जाए। तो प्यारे बच्चे, आप लोग 11th और 12th की तैयारी के लिए कोई बच्चे कोटा जाते हैं, कोई बच्चे पटना आते हैं, कोई बच्चे कहीं कहीं अलग अलग जगह पे जाते हैं कि सर हमें तैयारी करनी है। लेकिन आज के इस डिजिटल युग में जहां सब कुछ डिजिटल है, तो भाई पढ़ाई भी डिजिटल होते जा रहा है, पढ़ाई भी एकदम डिजिटल की ओर आगे बढ़ रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमने एक नया शुरुआत किया कि भाई बच्चों को भी अब गांव गांव के बच्चे, जो गांव के बच्चे थे, जो कि कोटा जाकर के नहीं पढ़ सकते थे, जो पटना जाकर के नहीं पढ़ सकते थे, उन सभी बच्चों के लिए प्यारे बच्चे हमने वो प्रयास किया ताकि हर एक बच्चे के पास एकदम क्वालिटी एजुकेशन पहुंच सके। और इसलिए मैट्रिक तक तो हम आप लोगों का पार कर दिए, अब बारी है 11th और 12th क्लास में। ठीक है ना? तो चलिए प्यारे बच्चे, 11th और 12th क्लास की भी परेशानी को हम दूर करते हैं। आप लोग जल्दी से एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए, जल्दी से ना आप लोग सेशन को क्या करिए बाबू, शेयर कर दीजिए जितना जल्दी हो सके, और जितना ज्यादा हो सके आप लोग प्यारे बच्चे सेशन को शेयर करिए, इस लाइव सेशन को शेयर करिए। आप अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, हर एक टेलीग्राम ग्रुप में, हर एक दोस्तों के बीच में शेयर करिए और अपने सभी दोस्तों को भी बता दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को भी जरूर बता दीजिएगा कि हाँ भाई, टारगेट बोर्ड पर सफलता बैच लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है ना? और इस सफलता बैच से हम लोगों को सफलता की कहानी लिखनी है, एक सफलता की नई पैगाम पे हम लोगों को पहुंचनी है। ठीक है? तो प्यारे बच्चे, आप लोग देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड के सबसे बेस्ट फैकल्टी,
जहां पर बिहार बोर्ड के टॉप टीचर अवेलेबल है। जब आप 10th क्लास में थे, जब आप लोग 10th क्लास में पढ़ते थे, तो आप लोग को हम सभी सर से जान पहचान करवाए थे, ठीक है ना। इनमें से सभी सर को आप लोग जानते होंगे, कोई भी आपके लिए नए चेहरे नहीं है। हर एक टीचर को आप बहुत ही अच्छे तरीके से पहचानते हैं, सबसे जान पहचान है आपका। तो भाई उन्हीं सर से आप लोगों को पढ़ने का मौका। संगम क्लास तो आपको याद ही होगा, जहां पर सभी सर मिल करके हम आते थे, संगम क्लास लेते थे, और संगम क्लास में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे प्रश्न करवाते थे। सब याद है ना। तो प्यारे बच्चे, उसी टाइप से ना हम लोग यहाँ पर सफलता बैच की एक नई कहानी लिखने वाले हैं। सफलता बैच जो कि सेशन है प्यारे बच्चे 2025 से, ये 2024 से 2026, क्योंकि 2 साल का आपका इंटर होता है, ठीक है ना। 1 साल 11th और 1 साल 12th है। तो हम लोगों को 2 साल का पूरा मार्जिन लेकर के चलना पड़ेगा। क्लास 11th 1 साल का होगा और क्लास 12th 1 साल का होगा। अच्छा, ये जो बैच लॉन्च कर रहे हैं हम साइंस स्ट्रीम वालों के लिए कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे आर्ट्स के लिए बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कॉमर्स के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ ना बताइए, ये सब ना बाबू कुल मिला करके आप लोगों को आर्ट्स और कॉमर्स के बारे में भी हम आगे आपको अपडेट करेंगे, उसके लिए आप लोग चिंता मत करिएगा। लेकिन प्यारे बच्चे, फिलहाल अभी हम साइंस वाले बच्चों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बच्चों की संख्या है तो वो साइंस वाले बच्चे हैं, और इसलिए हम साइंस वाले बच्चों के लिए सबसे पहले हम आगाज कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, और बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे थे कि सर रिजल्ट का इंतजार मत करिए, जल्दी से सर लॉन्च कर दीजिए बैच को, और सर हमें जल्दी से जल्दी एडमिशन लेना है। तो प्यारे बच्चे, सफलता बैच हमने जो 11th और 12th क्लास के लिए जो बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, या फिर हमने जो बैच बनाया है, बैच जो डिजाइन किया है अपने एप्लीकेशन टारगेट बोर्ड पर, तो उस बैच का हमने नाम रखा सफलता बैच। जैसे 10th क्लास में आप लोग टॉपर बैच से पढ़े, उसी तरह से इंटर में आप लोग सफलता बैच से तैयारी करेंगे, और सफलता बैच से तैयारी करने के बाद आप सफल जरूर होंगे, ठीक है ना। सफलता बैच में बिहार के सबसे बेस्ट फैकल्टी, बिहार में सबसे बेस्ट फीचर, बिहार में सबसे बेस्ट नोट्स, बिहार में सबसे बेस्ट हैंड नोट्स, सब कुछ बाबू बिहार में सबसे बेस्ट चीज के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस बार। तो आप लोगों को प्यारे बच्चे इस सेशन को पूरा देखना है। और चलिए, सबसे पहले ना हम आपको अपने टॉप फैकल्टी से मिलवाते हैं, ठीक है ना। हालांकि आप लोग पहले से इन सभी सर को जानते होंगे, ये तो बाबू हम ही हैं, आप लोग जानते हैं, और हम आपको 11th 12th क्लास में हिंदी पढ़ाने वाले हैं। बाकी इनको आप जानते हैं, ये आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, आनंद सर हैं, जो कि 11th और 12th क्लास में एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम मतलब कि लैंग्वेज आसान करके एकदम बढ़िया लैंग्वेज में आप लोग को फिजिक्स पढ़ाएंगे। ये आप लोग जानते हैं, अमन सर हैं, बायोलॉजी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। 10th क्लास बायोलॉजी हमसे पढ़े है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको, और बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ, इंटरेस्ट, जो कि आप लोग को पता है कि बायोलॉजी में आप लोग को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बायोलॉजी, और उसको बहुत ही इंटरेस्ट तरीके से आप लोग को बायोलॉजी अमन सर पढ़ाएंगे। उसके अलावा विशाल सर केमिस्ट्री, आप लोग कहते थे कि सर केमिस्ट्री हार्ड लगता है, लेकिन अब तो भाई अब 11th 12th में गए हैं, तो केमिस्ट्री पर तो ज्यादा ध्यान देना होगा ना, और केमिस्ट्री आपको हर हाल में पढ़ना है, तो आप लोगों को विशाल सर से पढ़ने का मौका मिलेगा केमिस्ट्री। उसके बाद अनिल सर आपको गणित पढ़ाएंगे, आप अनिल सर से पहले भी वाकिफ हैं, और आपको पता था पहले से भी कि अनिल सर गणित पढ़ाएंगे। उसके अलावा दीपक सर आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। तो ओवरऑल प्यारे बच्चे, यहां पर जितने भी सारे शिक्षक को आप देख रहे हैं, वो बिहार में आप किसी भी, हमें नहीं कहते हैं कि सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिहार में सिर्फ यही 6 लोग पढ़ाने वाले हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले हैं। लेकिन आप एक बात जरूर करिएगा, कंपैरिजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि ज्यादा बढ़िया से और ज्यादा सिंपल तरीके से क्या टारगेट बोर्ड पर जैसे पढ़ाई हो रहा है, बाकी भी सब जगह हो रहा है क्या? जितने बेहतरीन तरीके से, जितने बेस्ट फीचर के साथ, और जितने सही तरीके से, और जितने बढ़िया तरीके से, और सही कंटेंट, देखो पढ़ाई बड़ी बात नहीं है, सही कंटेंट और अच्छे तरीके से, नॉर्मल तरीके से पढ़ाना बहुत बड़ी बात है। हम भी 11th 12th क्लास में पढ़े हैं, बहुत सब्जेक्ट तो हमको समझ में नहीं आता था जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, तो और बहुत कुछ ऊपर ऊपर से पार कर जाता था। लेकिन जब आप लोग 11th 12th क्लास में जाएंगे और इन सब सर से पढ़ेंगे ना, तब आपको लगेगा कि भाई ऑफलाइन में कहीं जाना ही नहीं है, ऑनलाइन ही पढ़ना है, समझ गए ना। और ऑनलाइन बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को यहां पर समझ में भी आएगा, एकदम इस बात की फुल गारंटी है कि ऑनलाइन में आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये सर आपको पढ़ाने वाले हैं पूरे 11th क्लास और पूरे 12th क्लास में।
ठीक है। उसके अलावा और हम आपको बता दें क्या क्या सुविधा आपको मिलने वाला है। तो आप लोग को तो ऐसे जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है कि भाई लाइव क्लास का सुविधा तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें नो डाउट। लाइव क्लास तो भाई सभी लोगों को मिलता है, लाइव क्लास हमको भी मिलेगा। उसके अलावा वीडियो क्लास, जो मतलब जो बच्चे लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं वो बच्चे वीडियो क्लास में जुड़ेंगे। अच्छा एक बात और बता दें, इसमें से अधिकांश सर से अभी हम आपको रूबरू भी करवा मिलाने वाले भी हैं। इसमें से अनिल सर तो भी फिलहाल नहीं है, ये अपने घर गए हैं। और आज संडे था, ये चूंकि बैच हम संडे को लॉन्च कर रहे हैं तो संडे के कारण आज दीपक सर नहीं आ पाए। हालांकि इनको इन्फॉर्म करते तो आ ही जाते, लेकिन आज हम इन्फॉर्म भी नहीं कर पाए व्यस्तता के कारण। तो बाकी भी जितने भी सर हैं, जैसे हम हो गए, आनंद सर, अमन सर, विशाल सर, सभी सर से आप लोग को अभी रूबरू करवाएंगे। आप लोग खुद समझ जाइएगा कि भाई किस तरीके का क्वालिटी एजुकेशन हमको अभी मिलने वाला है, समझ गए। तो आपको लाइव क्लास तो मिलेगा ही। अगर आप लाइव क्लास छोड़ देते हैं किसी कारणवश या फिर किसी कारण से छूट जाता है तो आप उस चीज को रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो क्लास के रूप में देख सकते हैं। उसके अलावा जो भी पढ़ाई होगा उसका पैनल पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही, पैनल पीडीएफ के अलावा आपको नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट भी प्यारे बच्चे आप लोग को मिलेगा। चैप्टर वाइज टेस्ट हम देने का सुविधा इस बार किए हैं। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलेगा, पैनल पीडीएफ भी है और स्पेशल डाउट क्लास का सुविधा हम ये किए हैं। उसके अलावा अभी टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन को अपडेट कर दिया गया है। जो बच्चे अपडेट अगर नहीं किए हैं तो जा करके ना आप अपडेट कर लीजिएगा, समझ गए। वहां पर हम हेल्प का एक अलग टैब ही दिलवा दिए हैं, एक टैब दिलवा है। वहां पर अगर किसी प्रकार का तो आप स्क्रीनशॉट तक हमारे पास भेज सकते हैं हेल्प के माध्यम से। आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, वो स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चे हमारे पास और हम आपको यहां से सॉल्यूशन करके भेजेंगे और वो वहीं पर दिखाई देगा जहां पर कि आप हेल्प के लिए डाले थे। तो सब कुछ एकदम इस बार एकदम। और हाँ, सबसे बड़ी बात, मनी बैक गारंटी। जो बच्चे हमारे इस सफलता बैच में एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेने के बाद भी, भगवान न करे भाई, हम प्रार्थना करते हैं कि कोई बच्चा फेल न करे, लेकिन अगर किसी कारण बस किसी बच्चे का रिजल्ट नहीं हो पाता है तो भाई हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपका मनी बैक कर देंगे, इस बात का गारंटी है, ठीक है ना, समझ गए। लेकिन हाँ, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह चीज हमें ना करना पड़े, क्योंकि भाई इससे बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। कोई बच्चा अगर फेल करता है ना तो बड़ा तकलीफ होता है। लेकिन हाँ, हमें अपने क्वालिटी पे भी भरोसा है, समझ गए ना, अपने कंटेंट पर भी भरोसा है और जितने भी सारे टीचर्स हैं उन पर भी बहुत ज्यादा भरोसा है। और हमें नहीं लगता है कि जब पूरी क्लास को आप करेंगे और पूरे शिद्दत से पढ़ेंगे तो कभी इसका नौबत आएगा। हमें नहीं लगता है कि कभी इसका नौबत आने वाला है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों के लिए आप एकदम निफिक्र रहिएगा, समझ गए, समझ गए ना। तो चलिए, ये सब आप लोग सुविधा समझ गए बाबू। आप तो और तो आप पुराने बच्चे हमारे हैं, सब कुछ आप जानते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। अच्छा, ये सब कुछ कहाँ होने वाला है? तो ये सब कुछ टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पर होगा। ये तो आप लोग पहले से डाउनलोड करके शायद रखे होंगे, तो ये सब टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पर ही होगा। तो अगर आप लोग अभी तक टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और अगर ऑलरेडी आप डाउनलोड किए हुए हैं तो फिर आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। और अगर एडमिशन लेने में या फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आपके पास हेल्पलाइन नंबर है, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि भाई इस बैच का फी कितना है 2 साल का। तो बाबू मेरे ध्यान रखना, इस बैच का 2 साल का फी मात्र और मात्र प्यारे बच्चे 2499 है। लेकिन बहुत सारे बच्चे, हालांकि हम 2999 इस बैच का दाम रखे थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश और हिंदी सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो वो बच्चे बोले कि सर ऐसा करिए, हम अगर आर्ट्स लेते हैं या फिर हम कॉमर्स लेते हैं तो हम कम से कम अंग्रेजी तो पढ़ेंगे वहां पर। इसलिए बाबू अंग्रेजी का एक अलग से हम बैच लॉन्च किए हैं जिसका फी है 499, समझ गए। तो ये जो बाकी साइंस का सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इन सब चीजों के लिए आपको 2499 पे करना पड़ेगा। और अंग्रेजी का अगर आप अलग से बैच लेते हैं तो अंग्रेजी का 499। यानी कि जो बच्चे साइंस लेते हैं उनको तो भाई ये वाला बैच और ये वाला बैच दोनों लेना पड़ेगा। जो बच्चे साइंस स्ट्रीम लेने वाले हैं उनको ये वाला बैच और ये वाला बैच दोनों लेना पड़ेगा। जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं या जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं वो अंग्रेजी आप टारगेट बोर्ड से अगर पढ़ना चाहते हैं तो बाबू आप अंग्रेजी आप सिर्फ 499 में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, समझ गए। यहां तक अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप हमें जल्दी से बता दीजिए कि हाँ सर अब यहां तक कोई दिक्कत है।
हाँ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बाबू यहां पर एक बार यहां पर भी एडमिशन ले लेंगे और यहां पर भी। जो बच्चे डायरेक्ट जाकर के ऑनलाइन मतलब बैच परचेज करेंगे, वो बच्चे दोनों बैच को अलग अलग परचेज कर लीजिएगा। एक बार आप लोग को ये वाला बैच परचेज कर लेना है और एक अंग्रेजी का ये वाला बैच परचेज कर लेना है, समझ गए? ये दोनों परचेज करना है। जो बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स ले रहे हैं वो बच्चे सिर्फ अभी इंग्लिश का बैच परचेज करिए 499 वाला। और अगर ऑफलाइन में अगर आप लोग फोन करके एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2999, यानी कि ओवरऑल प्यारे बच्चे आप लोगों का जो फी है ना वो कितना है, 2999। सोच लीजिए, अभी जहां पर 2 साल के लिए ये कोर्स कितने दिन के लिए है, 2 साल। 2 साल मतलब समझ रहे हैं ना, 24 महीना के लिए। कितना बाबू, 24 मंथ के लिए। सोच लीजिए ना, 24 मंथ के लिए है, समझ रहे हैं बातों को? 24 मंथ मतलब एक महीने का फी जानते हैं 100 रुपया के आसपास है। 100 रुपया एक महीने के अगर फी आप निकालना शुरू करेंगे ना तो 100 रुपया के आसपास है। सोच लो, इंटर का महीना फी 100 रुपया, बहुत कम नहीं है, बहुत कम है बाबू, बहुत कम है, समझ गए ना? बहुत कम फी है। मतलब अभी अगर आप कहीं पर पटना जाकर के देख लीजिए, कोटा जाकर के देख लीजिए, लाखों में खर्च हो जाएगा आपका, लाखों में तैयारी करवाएंगे। पटना आइए ना, पटना में आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए 10-10 हजार पे करना पड़ेगा, और जहां पर आपको 3000 में हम पूरे सब्जेक्ट की तैयारी आपको करवाने का विचार किए हैं कि पूरे सब्जेक्ट की तैयारी सिर्फ 3000 में हम आपको करवाएंगे और बहुत अच्छे से करवाएंगे। बेस्ट फैकल्टी के साथ करवाएंगे, बेस्ट नोट्स के साथ करवाएंगे, तमाम सुविधाओं के साथ करवाएंगे, समझ गया ना? ये चिंता मत करिएगा कि सर कम फी है तो कैसा, अरे भाई बहुत बढ़िया पढ़ाई होगा, ठीक है? चलिए बाकी अभी सभी सर से हम आप लोगों को रूबरू करवा देते हैं, और इस सर से आप चित कर लीजिए, देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, और प्यारे बच्चे जल्दी से एप्लीकेशन पे जाइए और एडमिशन लेना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना? अगर एडमिशन लेने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग को नंबर भी यहां पर हम दे ही दिए हैं। एडमिशन लेने में अगर कोई दिक्कत हो तो 14532021 या 9263991125, ये दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। चलिए तो बारी बारी से हम सभी सर को बुलाते हैं और सभी सर से आप रूबरू हो जाइए और मिल लीजिए एक बार, उसके बाद जल्दी से आप लोग जाकर के एडमिशन लेना शुरू ही कर दीजिएगा। चलिए तो सबसे पहले आ जाइए सर, उसके बाद सब सर एक बार मिल करके आ जाएंगे। ये वाला माइक से आवाज नहीं जा रहा है क्या? ठीक तो लीजिए ना, ये वाला लगाइए। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? बेहतर होगे और आप सभी की पढ़ाई भी बिल्कुल बेहतरीन चल रही होगी। स्वागत करते हैं आज की इस शानदार बैच लॉन्चिंग में, और प्रिंस सर को बहुत बहुत धन्यवाद, हम सभी को मौका दिया, आप सभी को पढ़ाने का एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं और बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूं कि आप सभी के बीच बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों को ये पढ़ाने का जो सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, इसमें मैं कठिन परिश्रम करूं और आप सभी का जो संकल्प है, आप सभी को जो इरादे हैं, उनको मजबूत करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम आनंद अवस्थी आप सभी लोग जानते हैं, और मैं आप सभी को इस सफलता बैच में फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। और सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि 10th में मैं उनके सामने प्रिंस सर के कारण वहां पर आप सभी से रूबरू हो पाया था, आपके समक्ष जा पाया था। तो ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं आप सभी को 10th में भी पढ़ा पाया था। हालांकि 11th 12th उससे कहीं गुना ज्यादा ब्रॉड सिलेबस हो जाता है, पर बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं टारगेट बोर्ड की सबसे बेस्ट फैकल्टी के साथ। अर्थात बिहार बोर्ड में ना सिर्फ नंबर 1 टारगेट बोर्ड कह रहा है, बल्कि बिहार बोर्ड का हर वो बच्चा कह रहा है जो वो चाहे गांव में हो, चाहे शहर में रह रहा हो, या किसी बहुत बड़े कस्बे में रह रहा हो। हर एक बच्चा चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है कि टारगेट बोर्ड इज द वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब चैनल, जहां की फैकल्टी बहुत ही नॉमिनल फी में आपके सामने कंटेंट को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करती है, जिसको पढ़ करके ना सिर्फ आप 11th और 12th को अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे, मैं वादे के साथ कहता हूं आपके विश्वास और भरोसे पर खरा उतरने
वाला हूं। आप जैसे फाउंडेशन बैच जो जेई है, नीट है, सीयूईटी है, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जिनके लिए आप आगे ग्रेजुएशन करने वाले हो, उनके लिए भी पूरे प्रयास से सारे टीचर्स पढ़ाने वाले हैं। इन सब की पूरी प्लानिंग, पूरी योजनाएं और रणनीति तैयार कर ली गई है। तो प्यारे बच्चों, कंटेंट में कोई समझौता नहीं होने वाला है। हर एक बिहार बोर्ड का बच्चा जो बिहार की मिट्टी से प्रेम करता है, जो अपने समाज को बदलना चाहता है, जो न सिर्फ प्रदेश को बल्कि देश को बनाने का विश्वास रखता है, दमखम रखता है, जिसमें जज्बा है, हौसला बुलंद है, वो बिल्कुल बच्चा यहां पर पढ़ने के लिए उसका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आज की शानदार और अमेजिंग बैच लॉन्चिंग में। सफलता बैच से जुड़ने के लिए आप सभी को पहले से अग्रिम शुभकामनाएं। जो बच्चे सफलता बैच से जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, उनको अग्रिम शुभकामनाएं, पहले से ही बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि आप सभी बनने वाले हो बिहार के सबसे नंबर 1 स्टूडेंट्स। ये बात की मैं गारंटी देता हूं। और एक बात आपसे मैं और कहना चाहूंगा, एक अपने परिवार के होने के नाते, क्योंकि मैं उन बातों पे विश्वास करता हूं, मतलब बात करने से ज्यादा कर्मों पे विश्वास रखता हूं, क्योंकि मैं कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तो कर्मणि, मतलब कर्म पे विश्वास रखो, फल की चिंता मत करो, फल ऊपर वाला जरूर देगा। अपने कर्मों पे विश्वास रखना मेरे प्यारे बच्चों। आपके 95% प्लस, 90% प्लस, 85% प्लस ऐसे अंक जरूर बच्चे आने वाले हैं। जो 0 लेवल के भी बच्चे हैं, वो भी बच्चे कुछ दमखम रखेंगे, कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। आने वाले भविष्य में वो बेहतर अपने घर के संवारेंगे। जो आपके मन में सपना पल रहा है, जो आप अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, आप भले गरीब घर में पैदा हुए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मात्र ये प्राइस 2 वर्ष के लिए, कोई चीज, कोई कमी नहीं है आप में। मैं बताता हूं, अगर आप समृद्ध हैं, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होना, वो संकल्प नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, तैयारी है तो सिर्फ जीत की। और ये सफलता बैच आप सभी के बीच लेकर के आया है बहुत सारी खुशियां और बहुत सारा कंटेंट, जो आपके बीच में जब प्रस्तुत होगा तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, और आप भी कहेंगे कि हाँ सर, हमारे लिए प्रिंस सर ने बहुत कुछ किया है। आपके सामने बिहार बोर्ड की सबसे बेस्ट फैकल्टी ला करके खड़ी की है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं, और 11th 12th में क्या कंटेंट रहने वाला है वो तो आपके आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। बहुत ही बेहतर कंटेंट रहने वाला है। जो बच्चे बिहार की माटी से प्रेम करते हैं, जो अपने समाज को नहीं, प्रदेश को नहीं, बल्कि देश को बदलने की ताकत रखते हैं, जिनके रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, तो इस बात का विश्वास रखें, आपका सफलता बैच स्वागत कर रहा है। मैं आनंद अवस्थी एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि फिजिक्स की क्लास इतनी अमेजिंग होने वाली है, जो आपने 9th में नहीं सीखा होगा, जो आपने अभी तक 10th में नहीं सीखा होगा, उससे कई गुना ज्यादा बेहतरीन आपको 11th और 12th में सिखाया जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं विश्वास से कहूंगा, और आपके विश्वास पर खरे उतरने के लिए भी ये कह रहा हूं कि मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, मेहनत हम करेंगे तो आपसे करवा कर रहेंगे, आपसे करवा कर रहेंगे। एक बात और विशेष, बहुत विशेष, जो कहीं भी नहीं कही जाती है, अनुच्छेद 21 के अनुसार, आप जानते हैं संविधान जो हमारा देश जिससे चलता है, जिस पुस्तक के अकॉर्डिंग हमारे सारे संसाधन भारतवर्ष में नियमानुसार चलाए जाते हैं, तो अनुच्छेद 21 के अनुसार हमें निजता का अधिकार प्राप्त है। और उस निजता के अधिकार के आधार पर मैं ये आपसे कहता हूं, अन्य प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल जाइए, निसंकोच जाइए, सभी जगह प्लेटफॉर्म पर डेमो क्लासेस चेक करिए, कंटेंट देखिए, और उसके बाद टारगेट बोर्ड फैकल्टी का चयन कीजिए। निश्चित रूप से आप कहेंगे कि टारगेट बोर्ड इज द वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी ऑफ बिहार बोर्ड। तो आपके बीच बिहार बोर्ड में सबसे पहली कड़ी में अगर कोई श्रेणी में आगे आता है तो नंबर 1 ये आपने बनाया है, आप सभी के प्रेम ने बनाया है, आप सभी अभिभावकों के विश्वास की बदौलत आज टारगेट बोर्ड असीम ऊंचाइयों पर प्राप्त कर चुका है, और निसंकोच आगे आने वाले भविष्य में ये और बढ़ता जाएगा। ये आप सभी का प्यार ही तो रहेगा, ये आप सभी का प्रेम ही तो रहेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी लोग, मैं एक चीज जरूर बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग साइंस बैच से हो भाई, ठीक है, साइंस बैच से हो, और साइंस बैच से जो बच्चे जुड़ते हैं, थोड़ा सा तो दमखम ये रखते हैं कि उन्हें चीजों को थोड़ा सा इमेजिन करके सोचने की आदत होती है। और साइंस स्ट्रीम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना है।
आप मैथ से पढ़ते हो, बायो से पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप पीसीएम से हैं, पीसीबी से हैं, लेकिन आपके सामने जो अवसर है ना वो बहुत ज्यादा है। आपको मैं एक चीज बता दूं, चाहे बच्चे जेई मेंस की आप प्रिपरेशन करने वाले हों, चाहे मतलब जो पीसीएम वाले होंगे वो जेई मेंस को जरूर टारगेट करेंगे, सीयूईटी एग्जाम को जरूर टारगेट करेंगे, और जो बच्चे जेई मेंस के एग्जाम देंगे, हिंदी मीडियम में होता है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, प्रॉपर गाइड करूंगा, एक एक चीज गाइड करूंगा, कैसे आप एनडीए की तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप पॉलिटेक्निक के एग्जाम को 12th के बाद क्रैक करके सिर्फ 2 साल में पॉलिटेक्निक का एग्जाम कर सकते हैं। अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं तो आपको 3 साल करने पड़ेंगे। लेकिन क्या 12th पास की आप गवर्नमेंट जॉब देख पाओगे? तो नहीं। लेकिन पॉलिटेक्निक अगर 12th के बाद करोगे तो 2 साल पॉलिटेक्निक का कोर्स कर पाओगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब भी देख पाओगे। इसलिए फायदा किस चीज में है, नुकसान किस चीज में है, प्रॉफिट एंड लॉस की इस दुनिया में आप सभी को सारी बातें जानना बहुत आवश्यक है, और इन सभी बातों को मैं प्रॉपर गाइड करूंगा, मोटिवेट करूंगा आपको करियर से रिलेटेड सभी बातों से, छोटी छोटी जो आपको नहीं बताई जाती हैं, बिल्कुल मुफ्त में। क्योंकि मेरा भी एक सपना है कि मैं मैक्सिमम बच्चों के दिलों पे बैठूं और उनका सहयोग कर सकूं, जो बच्चे इस अभाव में रहते हैं कि सर मुझे ये चीज नहीं पता है, मैं तैयारी तो करना चाहता हूं, मेरे अंदर लगन है, मेरे अंदर मेहनत करने का जज्बा है, हौसला है, लेकिन सर मुझे वो रास्ता नहीं पता है। तो मैं आपको बता दूं, राहें जहां तक जाती हैं राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा? अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। तो बच्चों, अगर साइंस स्ट्रीम से हैं और अगर आप पीसीएम चूज करते हैं या पीसीबी चूज करते हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो अगर बायो वाले हैं तो नीट एग्जाम का जो फाउंडेशन कोर्स होता है, जो आज आप लोग सोशल मीडिया में देख भी रहे होंगे, फाउंडेशन बैच के अकॉर्डिंग 11th 12th में जाकर के वो आपको कुछ नया नहीं सिखाते हैं, पूरा का पूरा 11th और 12th का ही कंटेंट पढ़ाते हैं। क्योंकि आप लोग 11th में एडमिशन ले रहे हो, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको 11th और 12th में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऐसी पढ़ाई जाए ताकि आप जेई मेंस का एग्जाम क्रैक कर सको। और ना सिर्फ जेई मेंस एग्जाम, इससे बड़े बड़े एग्जाम जो हैं जिनको क्रैक करके आज बच्चे स्टूडेंट लाखों करोड़ों के पैकेज में काम करते हैं, वो चाहे वीआईटी डबल ई का एग्जाम हो, वो चाहे यूजी डबल ई का एग्जाम हो, वो चाहे बिटसेट का एग्जाम हो, ठीक है, बिटसेट का एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम के बारे में आपको बताने वाला हूं, कैसे एग्जाम दे सकते हैं। देखो, जब सोच आपके अंदर होगी ना तो काम करने का जुनून और जज्बा आपके दिलों पे बैठेगा, आपके राज करेगा वो चीजें कि आपको मेहनत करने पर मजबूर कर देगा। और अगर इस जन्म लिए हो ना तो कुछ करके जाना, ठीक है, अगर यहां पर आए हो ना तो कुछ करके जाना, कुछ अपना नाम बना के जाना, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखें। तो वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और यूजीईई, बिटसेट, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत सारे एग्जाम हैं जिनके बारे में बच्चे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं उनको आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि कैसे एग्जाम में आप बैठ सकते हैं और इन एग्जाम को क्रैक करके आप इंजीनियर, साइंटिस्ट या आर्किटेक्चर में काम कर सकते हैं। सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। नेक्स्ट का एग्जाम होता है उसके बारे में भी बताऊंगा, और नीट का एग्जाम अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं उसके बारे में बताऊंगा, बीएससी करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, सारी चीजें प्रॉपर गाइड की जाएंगी। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। जेईई मेंस में कुछ नहीं, पीसीएम, ठीक है, तो इनकी कैसे तैयारी होगी सब कुछ बताया जाएगा यहीं पर, इसी जगह पर 11th पढ़ते पढ़ते। तो प्यारे बच्चों, क्या है नहीं खास सफलता बैच आपके लिए? बिल्कुल है। और यहीं पर पीसीबी, आप सभी को पता है 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और जूलॉजी और बॉटनी 45 मतलब टोटल 720 नंबर का होता है। इसमें भी आप सभी को सारी चीजें, अमन सर बायोलॉजी में आप सभी को बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ाने वाले हैं, और चाहे विशाल सर हो, चाहे अमन सर हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, मतलब टारगेट बोर्ड का पूरा परिवार आप सभी के सामने हर एक सेकेंड, हर एक पल आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। तो प्यारे बच्चों, विदा लेता हूं आज आपसे। फिलहाल अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, लेकिन जब आपकी क्लासेस शुरू होंगी तो इसी शानदार तरीके से, इसी तरह जोश और जुनून के साथ भरी हुई क्लास होंगी, और आपको ना सिर्फ फिजिक्स सीखने को मिलेगा बल्कि जीवन से जुड़ी, समाज से जुड़ी बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। और टारगेट बोर्ड की फैकल्टी आपके लिए पहले से तैयार थी, तैयार है और तैयार रहेगी। तो जय हिंद प्यारे बच्चों। इसके बाद विशाल सर आते हैं और विशाल सर आप सभी से बात करेंगे केमिस्ट्री में क्या क्या खास रहने वाला है और वो कैसे पढ़ाने वाले हैं, आप सभी को पता लग ही जाएगा।
जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे सभी? बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। जैसे आपने एग्जाम दिया है 10th का, बहुत अच्छे तरीके से आप तोड़ मोड़ के आए हैं और अब बारी है 10th के बाद 12th की, क्योंकि एक सीढ़ी पार हो गई है। अब सीढ़ी की बात है दूसरी सीढ़ी की, और वो सीढ़ी थोड़ा सा ऊंचाई पर है, थोड़ा नीचे नहीं है। थोड़ा सा कदम को बढ़ाना होगा, छलांग मारनी होगी। छलांग नहीं मारोगे तो गड्ढे में गिर जाओगे। तो छलांग कैसे मारोगे, कैसे आपको पढ़ाया जाएगा, किस तरह आपको समझाया जाएगा, आनंद सर ने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। कैसे कैसे अलग अलग तरीके से एग्जाम होंगे, क्या क्या आप कर सकते हो, कैसे कैसे आप उसे क्रैक कर सकते हो, और कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सब हम लोग आपको पहले से बता देंगे। हर एक क्लास में आपको तुरंत बता दिया जाएगा कि यहां से ऑब्जेक्टिव आता है, यहां से सब्जेक्टिव आता है, ये क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, ये क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ऐसा 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव का। हर एक बात आपको समझाई जाएगी। मेरा नाम है विशाल सोनी और मैं पढ़ाने वाला हूं आपको केमिस्ट्री, और बहुत शानदार तरीके से। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री आपने सर ने बताया कि केमिस्ट्री 10th में थोड़ा सा हार्ड थी, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको अच्छे समझ में आ रही थी, प्रिंस सर हमारे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहे थे, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे थे। हाँ, कुछ बातें होती हैं जो आपसे आप सुनते हो बट सुनने पर गौर नहीं करते हो। बताया जाता है, समझाया जाता है, बट उन बातों को आप सुनकर सुना कर देते हो। कहते हैं ना, सुन लिया सर मगर हम भूल गए हैं, उसे आप फिर से बता दीजिए। तो ऐसा नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा और अगली क्लास में जब आऊंगा तो पूरा का पूरा एक बार फिर रिवाइज कराऊंगा, ताकि दिमाग में अच्छे से बैठ जाए वो बात। क्योंकि अगर कोई बात हमारे जहन से उतर जाएगी तो हम फिर वो भूल जाएंगे। रिवाइज करते रहेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और रिवीजन कब से करना है? गलत परीक्षा में नहीं करना है, 2 साल बाद नहीं करना है, अभी से रिवीजन करना है। और वो भी बताऊंगा कि प्रॉपर केमिस्ट्री में कैसे पढ़ना है, क्या चीज कैसे याद करनी है, हर एक बात आपके जहन में बैठ जाएगी प्यारे बच्चों। और आप बात रहती है कि सफलता बैच की, आप जानते हो कि इसका नाम ही है सफलता। आप एकदम एक सोच के देखो, एक इमेजिन करके देखो कि नाम में ही सफलता है। अगर जिसके नाम में ही सफलता है, वहां से सफलता कैसे नहीं मिलेगी? और सफलता मिलेगी क्यों नहीं, जब मेरे पास अच्छे टीचर्स, अच्छे फैकल्टी है, बेस्ट टीचर हमारे सामने खड़े हुए हैं, प्रॉपर रूप से गाइडेंस दे रहे हैं, हर तरीके से हमारे सवालों का जवाब वो देते हैं, हर एक डाउट को क्लियर कर देते हैं। तो फिर मैं कैसे सफल नहीं होऊंगा, कैसे टॉप नहीं करूंगा बिहार के अंदर? और अगर आप बात करें कि जो जानते हो, आपके जो युवा होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो देश का भविष्य होते हैं, और आप ही हमारे सब भविष्य हो, और आप सभी से ही हमारी पहचान होती है। अब मैं जानता हूं, मुझे याद है, जहां तक मैं समझ सकता हूं कि मैंने आपको एक ही क्लास दी है, कुछ कारणवश आप जानते हैं, कुछ कारणवश नहीं ले पाया, बट एक ही क्लास में आप बहुत अच्छे संख्या से जुड़े थे और बहुत अच्छे तरीके से आपने प्यार जताया है। वही प्यार आपका बना रहे 11th और 12th में, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत कठिन नहीं है। कहते ना सर ये सूत्र नहीं याद होता है, ऐसा सूत्र नहीं याद होता। सूत्र याद करने में टाइम नहीं गंवाना है, सूत्र वो याद करना है जो हमारा काम आए। सूत्र याद करके भेजे में भरकर कहां जाना है, जो पेपर में आना है, जिससे मुझे क्वेश्चन पूछना है, जो मेरा क्वेश्चन बनता है, कहां से मुझे आना चाहिए, इस पर मुझे फोकस करना है। बाकी सूत्रों का क्या है, वो तो याद रहते चले जाएंगे, पूछते चाहते चले जाएंगे। कई मैंने दोस्त को फोन लगाया, अरे भैया ये वाला सूत्र बता दो, ये तो पूछते आते आ जाएगा। बात है कि सर उसके अंदर घुसकर कौन बताएगा, उसके अंदर घुस जाइए और बताइए यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, और निकाल के बताइए कि हाँ सर ऐसा भी क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों। और घबराना नहीं है, चिंता भी बिल्कुल नहीं करनी है, सिर्फ सुनना है, बातों को समझना है। हर एक सवाल का, चाहे आपके दिमाग में कैसा भी सवाल बन रहा हो, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस पॉइंट से रिलेटेड, उस हेडिंग से रिलेटेड, सब आपको बता दिया जाएगा। और मेरा ये वादा है आपसे कि आपके सोचने से पहले, आपके बोलने से पहले, मैं खुद मुंह से बोल दूंगा कि प्यारे बच्चों ऐसा सवाल आपके मन में आ रहा होगा, अब ये सवाल का मैं जवाब दे देता हूं। मैं खुद आपके सामने पहले से प्रकट रहूंगा कि ये सवाल ऐसा बनता है, ये आप सोच रहे थे, और इस सवाल का जवाब ये होने वाला है प्यारे बच्चों। और जानते हैं कि सफलता अगर पानी है तो कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्या रात में सोने से तो नहीं हो पाएगा? अगर रात में सो रहे हो तो दिन में जागना पड़ेगा, और दिन में जागना ही नहीं, पढ़ना भी पड़ेगा। और पढ़ाई भी की जाती है तो एक प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं कॉपी रख दिया, खोलते चले गए, हाँ 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 मम्मी याद कर रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से याद हो रहा है ना।
जिस बात को पढ़ना है आज ही पढ़ना है, इसी वक्त पढ़ना है और इसी वक्त उसे खल्लास कर देना है। बोलो खल्लास कर देना है कि ये हेडिंग सर ने पढ़ाई, सर ने ये हेडिंग समझाई, मेरी जिम्मेदारी है कि ये अभी के अभी मेरे दिमाग में उतर जानी चाहिए। और मेरा काम है उतारना, आपका काम है ताड़ लेना कि सर आपने समझाया, मेरे समझ में आया, नहीं आया आपने दोबारा पूछा, मैंने दोबारा बताया। 10 बार पूछोगे 10 बार बताऊंगा, बट 11वीं बार जरूर मैं आपसे पूछूंगा कि इसका क्या होता है प्यारे बच्चों। तो फिर इन्हीं बातों से मैं फिर विदा लेता हूं और आपसे ये वादा करता हूं फिर कि क्लास बहुत शानदार होने वाली है। ठीक, केमिस्ट्री ऐसा लगेगा कि हर जगह केमिस्ट्री बताऊंगा, कहां कहां यूज है और कहां कहां कैसा यूज है प्यारे बच्चों। तो फिर आज क्लास से यही विदा लेता हूं, फिर जब आपकी क्लास स्टार्ट होगी फिर इसी जोश और जुनून के साथ क्लास से मिला जाएगा। फिर आगे मिलते हैं, आगे बुलाते हैं सर को। अब बायो वाले सर आएंगे, हमारे प्यारे अमन सर, और आपको बताएंगे बायोलॉजी के बारे में। आइए सर। तो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरा नाम अमन है और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन और शानदार सी क्लास में। प्यारे बच्चों, आप लोग को पता चल गया है कि जो है 10th आपने पास कर लिया और 11th का आपको बेसब्री से इंतजार था। काफ़ी कमेंट आ रहे थे और कॉल भी ढेर सारे आ रहे थे कि सर बैच लॉन्च करिए, बैच लॉन्च करिए। लेकिन आप सभी लोगों को पता था कि प्रिंस सर की शादी थी, इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। बाकी फाइनली अब बैच आपका आ चुका है और आप लोग तो मुझे पहचानते ही होंगे। मैं आप सभी लोगों को बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, क्लास 11 और 12th की। ठीक है, और काफ़ी क्लासेस हमारी यूट्यूब पर हुई थी आप लोगों के समकक्ष। आप सभी लोग कैसे, एक बार बता दीजिएगा। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात होती है कि 10th जब पास होकर के आप आते हैं ना, तो सबसे बड़ा डिसीजन होता है कि आपको पीसीएम लेना है या फिर पीसीबी लेना। ठीक है, तो मुझे लगता है कि फाइनली आपने डिसाइड कर लिया होगा। ठीक है, और अगर नहीं किया है तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे ना किसी फील्ड में जा सकते हैं, इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं और बाद में 11th पढ़ने के बाद या फिर 12th पढ़ने के बाद आपका मन किया कि नहीं मुझे इस फील्ड में नहीं, अब इस फील्ड में कैरियर बनाना है, तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी दूसरी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं, आर्ट्स या कॉमर्स से पढ़ रहे हैं, तो आप इधर की तरफ बिल्कुल भी नहीं आ सकते, याद रखिए। ठीक है, और बाकी रही बायोलॉजी की बात, तो बैचेस के अंदर यूट्यूब पर कुछ क्लासेस जो है हुई हैं, आप लोगों ने देखा ही है कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे समझाया जाता है। सबसे बड़ी बात होती है कि पढ़ाने को एकदम से आसान बना दे। ठीक है, क्योंकि हमारे टारगेट बोर्ड्स के सभी टीचर्स करते हैं और हमेशा से करते हैं और करते आ रहे हैं प्यारे बच्चों, और निरंतर ये प्रयास चलता रहेगा आप लोगों के समकक्ष। ठीक है, तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से गवर्नमेंट जॉब, सर बिल्कुल आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पता है क्या, साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के पास ना ढेर सारे ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस रहती है उन लोग के पास कि उसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर आर्ट्स और कॉमर्स हो जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि फिर आप उसमें से जो है साइंस के कोर्सेज की तरफ आप आसानी से नहीं आ सकते। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम 11th और 12th की सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री आपकी विशाल सर, अनिल सर आपको मैथ पढ़ाएंगे बैचेस के अंदर, और दीपक सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। आपको पता है कि क्लासेस हमारी, ठीक है, क्लासेस का आप लोगों ने जो है प्राइस देख लिया है। और सबसे बड़ी चीज होती है कि जब भी हम कोई भी चीज को परचेज करते हैं, कोई भी चीज को लेते हैं, सबसे बेहतर तरीके से जानना होता है कि उस चीज के अंदर हमें मिलेगा क्या। ठीक है, क्योंकि प्रिंस सर ने आप लोगों को जो है सही तरीके से बताया भी है कि आपको बैचेस के अंदर प्यारे बच्चों लाइव क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो क्लासेस होंगी ये सभी क्लासेस आपके एप्लीकेशन के अंदर होंगी। ठीक है, कुछ क्लासेस यूट्यूब पर होंगी सफलता बैच की, बाकी सभी क्लासेस आपके एप्लीकेशन पर शिफ्ट कर दी जाए। ठीक है, इसके पहले वाला बैच जो हमारा साइंस बैच था 11th का, उसमें आप लोगों ने देखा। ठीक है, आपके बड़े भाई ही थे वो लोग। ठीक है, अच्छे से पढ़े, बिल्कुल मजा आ गया उन लोग को। और फाइनली अब वो लोग 12th में पहुंच गए हैं। ठीक है, साइंस बैच जो 12th है उसमें वो लोग पहुंच गए हैं और अभी भी वो लोग बहुत अच्छे तरीके से नो डाउट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो प्रिंस सर अब आप अपना एक बार बच्चों से बात कर लीजिएगा और फाइनली क्लास को हम लोग खत्म करेंगे। और रही बात प्यारे बच्चों बैचेस की, तो बैच आप लोग देख लिए हैं, बैच का प्राइस भी जान लिए हैं। बाकी अब जो बातें होंगी सब बैचेस के अंदर होंगी, अगली क्लासेस में होंगी प्यारे बच्चों। अब क्या ही बोलना, बायोलॉजी है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। और रही बात प्रिंस सर की, तो प्रिंस सर हिंदी आपको पढ़ाएंगे यार, इतना गुस्सा नहीं होते हैं। ठीक है, तो सर कौन सा रहेगा? हाँ सर, एक बार मीडियम कौन सा रहेगा?
तो प्यारे बच्चों पता है कि देखो जैसे कि हम लोग पढ़ाते हैं, जैसे मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो ये हम आप लोग को बता दें। हाँ ठीक है, क्वेश्चन पूछ लीजिए भाई, क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को हम देते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो आप लोग हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, मीडियम तो आपका हिंदी ही है, हिंदी मीडियम, लेकिन हिंदी मीडियम से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि जब आप आगे जाते हैं, हिंदी मीडियम पास करके जाते हैं 12th के बाद, तो आपको अधिकतर चीज़ें, ठीक है, इंग्लिश में पढ़नी पड़ती हैं, और नो डाउट आपको इंग्लिश आनी भी चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। अभी आपकी वो उम्र है सीखने वाली, और सीख लेंगे। तो हिंदी मीडियम में है, हिंदी तो पढ़ाएंगे ही, ठीक है, लेकिन हिंदी प्लस इंग्लिश, साथ में आपको इंग्लिश की चीज़ें भी बताते हुए चलेंगे, जितने टर्म रहेंगे, ठीक है, जो भी टर्म रहेंगे, चैप्टर का नाम रहेगा, जितनी भी चीज़ें होंगी, मैक्सिमम चीज़ें हम आपको इंग्लिश में बताते हुए चलेंगे, और हिंदी में तो खैर हम आएंगे ही, ठीक है। ये सबसे पहली चीज़ है। और क्लास सर कब से स्टार्ट होगा? हाँ, क्लास तो बाकी प्रिंस सर बताएंगे कब से स्टार्ट होगा, ठीक है, और बाकी आप सभी लोग देख लिए, प्रिंस सर आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे और बताएंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चे, अभी हम बैठ करके ना आप लोगों का कमेंट पढ़ रहे थे। बहुत सारे बच्चों का भी बहुत सारा कंफ्यूजन है, अभी हम उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो कंफ्यूजन बच्चों का ये है कि सर, एक मिनट देख लेते हैं, हम अभी स्क्रीनशॉट लेकर के रखे थे। हाँ, सबसे पहला कंफ्यूजन है कि सर बुक जो आप हमें दिए थे उसमें सर डिस्काउंट कोड था, क्या सर वो काम आएगा? तो बाबू बिल्कुल वो काम आएगा। तो जो बच्चे डिस्काउंट के लिए बैठे हैं ना, बिल्कुल काम आएगा। अभी लाइव क्लास के बाद वो डिस्काउंट कोड डालने वाला हम ऑप्शन उसमें दे देंगे, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। दूसरा बच्चों का डाउट ये था कि सर कब से ये क्लास स्टार्ट होगा। तो प्यारे बच्चे, एडमिशन के लिए ना हम आप लोगों को 10-15 दिन का टाइम देते हैं। 10-15 दिन के अंदर अंदर में आप लोग जितने बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं जल्दी जल्दी से एडमिशन ले लीजिए। उस पुनः लाइव आएंगे और लाइव आकर के आपको पूरा टाइम टेबल सब कुछ बता देंगे, ठीक है। तो 15 लेने का तो जल्दी से आप लोग एडमिशन ले ही लीजिए। अच्छा, उसके बाद अगला डाउट था कि कितना क्लास डेमो होगा सर? डेमो बाबू जब बैच लॉन्च होगा तो फर्स्ट चैप्टर तो सब डेमो ही जाएगा, और हर एक चैप्टर का जिस तरह से हम आपको 10th क्लास में पढ़ाए थे ना, उसी टाइप सा होगा। कुछ क्लास होगा यूट्यूब पर, पहला क्लास होगा, बाकी सब क्लास आप एप्लीकेशन पे होगा। डेमो चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ बच्चों का यह भी शिकायत है कि सर एप्लीकेशन में नहीं दिखाई दे रहा है बैच। बाबू मेरे, जब आप लोग एप्लीकेशन में जाते हो ना, तो यहां पर चेक कर लेना आप लोग। जैसे हम आपको नजदीक से, जैसे देखिए एप्लीकेशन को जब आप अपडेट करेंगे ना, तो इस टाइप से कुछ एप्लीकेशन अभी आपको दिखाई पड़ेगा। तो एप्लीकेशन में आप लोग क्या करिएगा, अभी आपको हम दिखाते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो एक चीज हम इस सारे ये बता देते हैं। यहां पर ऊपर में देख लीजिए, यहां पर बाबू ऊपर में आप देखिएगा ना, तो ये क्लास 11th दिखाई दे रहा है। तो जब आप लोग यहां पर क्लास 11th में वाले में सेक्शन में जाइएगा, ऊपर करिएगा ना, तो यहां पर आपको 10th 11th और 12th का 3 टैब दिखाई देगा, 10th 11th और 12th का। तो आप लोगों को यहां पर 11th सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अब आप लोग 11th क्लास में आ चुके हैं। तो जब आप 11th क्लास सिलेक्ट करिएगा ना, तब जाकर के आपको यहां पर दिखाई देगा, समझ गए ना। तो आप लोग वहां क्या करिएगा, 11th क्लास सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपको बैच दिखाई देगा, और आप लोग वहां से जाकर के बैच परचेज कर लीजिएगा। और दिक्कत होता है तो फिर आपको नंबर दिया ही गया है, 81 14 53 20 21 या फिर 92 63 99 11 25, ये आपको दिया ही गया है। दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फिर देर किस बात की, जल्दी जल्दी से आप लोग एप्लीकेशन में जाइए और जा करके एडमिशन लीजिए। और भी जो कुछ भी आपके मन में डाउट चल रहा है, अब की बार जब हम लाइव आएंगे तो उसको पूरा कंप्लीट क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। एक बार और हम लाइव आएंगे और उसको हम पूरा कंप्लीट क्लियर कर देंगे, ठीक है। जो बच्चे, अच्छा हाँ, जो बच्चे इस साल, अरे ये जो बैच लॉन्च हो रहा है 24 वाले सेशन के लिए हो रहा है। तो जो बच्चे 2023 वाले सेशन के हैं ना, उनको अलग से अंग्रेजी का बैच नहीं लेना है, पहले वाले बच्चों को नहीं। ये इस बार वाले बच्चों के लिए हम बैच लॉन्च कर रहे हैं। पहले वाले बच्चे परेशान ना हो, उनको जैसे पहले से चल रहा था वो पहले से चलता रहेगा बाबू, इसके लिए आप लोग चिंता मत करिए। हाँ, जो पहले से चल रहा था पहले से चलता रहेगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया।
तो चलो बाबू, अब हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आप लोग समझ गए होंगे। बाकी आप लोग व्हाट्सएप चैनल में तो जुड़े ही हैं, व्हाट्सएप चैनल में हम अपडेट डालते रहेंगे और व्हाट्सएप चैनल में हम सब कुछ अपडेट कर देंगे, ठीक है, चिंता मत करिएगा। हाँ, समझ गया ना? तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए? सभी बच्चों को समझ में आ गया ना? यस 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 सर। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है अब ना? यहाँ देख लेते हैं। चलिए, अब तो हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होने वाली है। सारे चीज कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो बाबू, तो फिर अब आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाए, ठीक है? आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाए और फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। और तो कोई दिक्कत नहीं है। 10th का बैच कब से स्टार्ट होगा? अच्छा, नया वाला बैच बाबू अब बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? बहुत जल्द। अब चूंकि हम सारा व्यस्तता अब खत्म हो गया है, अब बहुत जल्द 10th वाला बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। जो बच्चे 10th वाले हैं वो ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ओके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को इस लाइव क्लास में पूरा जुड़ने के लिए। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना? नो सर जी। चलिए सर, धर्मेंद्र सर के साथ क्या हुआ? अच्छा, धर्मेंद्र सर के साथ कुछ बच्चे धर्मेंद्र सर के बारे में कमेंट कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। सैलरी वगैरह को लेकर के शायद हम लोगों के बीच में बात नहीं बनी और इसके बाद वो डिसीजन लिए कि सर हम अब विचार करेंगे इस पर आगे, और आगे अब विचार करके क्या विचार करते हैं इस पर अभी फाइनल डिसीजन हमको नहीं मिला है। बाकी अब देखेंगे, जैसा भी होगा वैसा आगे कैसा बात बनता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ गए होंगे और जैसा भी होगा आगे आपको अपडेट किया जाएगा, ठीक है ना? मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और जल्दी से आकर के आप लोग एडमिशन लीजिए अब।